अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़हद मलिक है और द रियल टॉक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। द रियल टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोगों के साथ कन्वर्सेशंस करेंगे और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के वो तमाम मसाइल जो नॉर्मली हाईलाइट नहीं हो पा रहे या वो तमाम चैलेंजेस जिनके बारे में बात नहीं हो रही, वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बात करेंगे। और उस सिलसिले की पहली कड़ी मोहम्मद एहसन मलिक साहब हैं और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है और वो तमाम चैलेंजेस क्या हैं जिनके हल ढूंढने की हमें ज़रूरत है। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी बजट भी आने वाला है तकरीबन 2 महीने में, और पिछले बजट में बहुत ज़्यादा टैक्स लगे, और अभी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर को कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिलीफ देने जा रहे थे आप, वो ना दिया जाए। क्या है, क्यों हर कोई इस एक इंडस्ट्री के पीछे पड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हद, बात ये है जो आपने बात की, अफेक्ट हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर या इंडस्ट्री, इसको थोड़ा सा आप रीफ्रेज करें। अफेक्ट नहीं हो रही, अफेक्ट किया जा रहा था इंटेंशनली। ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि रियल एस्टेट सेक्टर या इंडस्ट्री चले, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चलता है। वो चाहते हैं कि ठीक है, जो बंदा पाकिस्तान से बाहर पैसे लेके जाना चाहता है वो ले जाए, बट हम रियल एस्टेट को नहीं चलने देंगे। और ये हर गवर्नमेंट के साथ ये प्रॉब्लम रहा है। चाहे आप इससे पहले वाली गवर्नमेंट को देख लें, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी पहले 2 साल इसी तरह हार्ड टाइम दिया रियल एस्टेट को, और फिर गलती का एहसास हुआ। इसी तरह इस गवर्नमेंट ने भी बजट देने के बाद, हैवी टैक्सेशन अनाउंस करने के बाद, अब चीख चीख के चेयरमैन एफबीआर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब और रेवेन्यू मिनिस्टर टीवी पे आके स्टेटमेंट देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप इस क्लिप में ज़रूर चलाइएगा कि हमने बहुत ज़्यादा टैक्सेशन अनाउंस कर दी। ओ भाई, आपने अनाउंस कर दी, जो पॉलिसी बनाने वाले थे उनकी अकल किधर थी? या आप लोगों को उस वक्त ख्याल नहीं आया कि आप इंडस्ट्री चोक करने जा रहे हैं? और ये खाली रियल एस्टेट नहीं है, इससे जुड़ी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वाला, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल तो बेसिकली अपने ओपोनेंट के साथ स्कोर सेटल करने के लिए रियल एस्टेट को स्ट्रेस में रखना चाहता है, क्योंकि उन्हीं का एक ओपोनेंट ग्रुप है जो रियल एस्टेट को प्रमोट करने की बात करता है और ये उसके अगेंस्ट बात करते हैं। ये बेसिकली वो पुराना मामला है आईपीपीज वाला, तो वो स्कोर सेटल करने के चक्रों में ये लगे हुए थे। और कट द स्टोरी शॉर्ट, वो ये कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई और तमाम एस्पेक्ट्स को देखा गया, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया गया, और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद टास्क फोर्स की सजेशंस और रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर हाउस में सबमिट हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की, लोगों से आइडियाज़ लिए, अपने आइडियाज़ लिए, तो चीज़ें पॉजिटिव वे में हैं। बट थोड़ा सा इशू सिर्फ इतना है कि ऊपर से आईएमएफ आ गया। अब आईएमएफ को पहले तसल्ली देनी है कि हमारा जो शॉर्टफॉल है वो हम ऐसे पूरा करेंगे, और हमने गलती की इन बेवरेजेस और सिगरेट्स और रियल एस्टेट सेक्टर पे एक्स्ट्रा टैक्सेशन अनाउंस करके, जिसने हमारे रेवेन्यू में शॉर्टफॉल कर दी। तो अब ये मैकेनिज्म जिस दिन आईएमएफ वाले जाएंगे तो क्लैरिटी आएगी। पहले फेज में मुझे ये लगता है कि 236 के और सी रैशनलाइज होगा, जो बाकी चीज़ें हैं वो बजट के साथ लिंक होंगी, लाइक एफईडी की अबॉलिश होना है, 7E की मॉडिफिकेशन होनी है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि पॉजिटिविटी आएगी। सर, मुझे ये लगता है क्योंकि मेरा जिस एज ग्रुप से ताल्लुक़ है, हम लोग अंडर 30 हैं और हम मिलीनियल्स हैं, और जो आपके एज ग्रुप हैं, जो हमारे वाले साहब और बड़े लोग हैं, वो मुझे ये, मैं आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन इट। मुझे लगता है कि उन लोगों का ट्रस्ट रियल एस्टेट पे थोड़ा ज़्यादा है। जो यंग लॉट है वो उस तरह से ट्रस्ट नहीं करती। हमारे एज ग्रुप में अगर किसी के पास 4 करोड़ है तो वो प्रेफर करेगा मैं क्रिप्टो में डाल दूँ, मैं अमेज़ॉन में डाल दूँ, मैं ई कॉमर्स में डाल दूँ, या मैं कोई एआई की एजेंसी खड़ी कर लूँ, बजाय इसके कि मैं कोई प्लॉट लूँ, मैं कोई किसी मॉल में जो अभी बना नहीं है उस पर कोई दुकान लूँ और फिर आने वाले टाइम में वो बनेगा। और बहुत सारे लोगों के पैसे फंसते भी हैं। आपको क्या लगता है कि उस ट्रस्ट डेफिसिट को रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर्टिकुलरली अपने कंज्यूमर के लिए किस तरह कम कर सकती है? अच्छा फहद, बात ये है, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ये क्रिएट किया गया है। और आप जिस यंग लॉट की बात कर रहे हैं, उस यंग लॉट को इजी मनी की आदत है, क्विक रिटर्न्स चाहिए उनको। रियल एस्टेट क्विक रिटर्न्स नहीं है। सम टाइम्स आपको पे कर जाते हैं,
बट जिस तरह आप क्रिप्टो से कंपेयर करेंगे या इवन स्टॉक मार्केट, पिछले एक साल में जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया है या डिलीवर किया है, पीपल मेड नास्टी मनी। और अभी ये है कि गवर्नमेंट ने अब जिस तरीके से रियल एस्टेट को लेकर चल रही है, मुझे ये लगता है कि काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव वे में होंगी और इससे मज़ीद बेहतरी आएगी डेफिनेटली। सर, पाकिस्तान में जितने मेजर रियल एस्टेट के लोग थे ज़्यादातर प्रॉब्लम में थे और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करके भाग भी गए, जिसकी वजह से शायद कंज्यूमर्स उस तरह से रेडी नहीं है टू बी एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री। और इमारात अभी एक रियल एस्टेट का एक्सपो भी कर रहा है, जिसमें घराना सारे रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं, और अप्रैल में वो 2 दिन की एक्टिविटी है जिसमें सब पाकिस्तान के बड़े रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो रहे हैं, और वो 2 दिन एक्टिविटी करेंगे जिसमें कंज्यूमर के ट्रस्ट को प्रॉबेबली ज़्यादा बिल्ड किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर इस मुल्क में कोई ऐसा कंसोर्शियम बने जिसमें रियल एस्टेट के सब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों और वो गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए या ये आप गलत कर रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ से कंज्यूमर के ट्रस्ट को मज़ीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है, जहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं और सब अपनी अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं और लोगों को एंगेज कर रहे हों। फहद, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं समझता हूँ घराना.com का एक्सपोज होनी चाहिए, बट इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी इकोनॉमिक डिबेट भी स्टार्ट करवानी चाहिए। जब तक इकोनॉमी का रिवाइवल के लिए ज़रूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए जाए। अब मेरी ज़ाती राय में ये है कि जैसे भी आपने अभी बात की कि काफ़ी लोग भाग गए, लोगों ने सफ़र किया। अब आप किसी भी बड़ी बुलेवार्ड पे, रोड पे चले जाएं, आपको सोसाइटीज़, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के अलावा कोई बोर्ड नज़र ही नहीं आता, और मेजॉरिटी उसमें किसी की बस एनओसी नहीं है और वो बिक रहे हैं। वो किसकी गलती है? वो पब्लिक की तो गलती नहीं है। मतलब अगर वो बोर्ड लगा है, किसी गवर्नमेंट के अदारे ने इजाज़त दी है, शाम को मीडिया पे, टीवी पे कैंपेन चल रही है, तो कहीं से उसकी अप्रूवल आई है, पेमेंट हुई है, बट उसके पास एनओसी नहीं है। हमारे लॉज इस किस्म के हैं कि हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने जो फील किया कि जो अच्छे लोग थे, बिल्डर्स और डेवलपर, उन्होंने इसकी बहुत हैवी प्राइस पे की है। जिसने पैसे इकट्ठे किए वो तो भाग गया, वो तो एंजॉय कर रहा है, और जो उसके मुतासरीन हैं, अफेक्टीज हैं, वो अब सफ़र कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारा नैब एक अदारा है, वो अब अखबार में एक इश्तिहार दे देता है कि जो जो इस प्रोजेक्ट के, उस प्रोजेक्ट के मुतासरीन है, वो आके हमें एप्लीकेशनें दे दें। वो भाई पहले सोए हुए थे। मतलब जब बेड़ा गर्क हो गया, एक आदमी ने अपनी जमा पूंजी डबो दी, आप उस वक्त एक्टिव हो गए और उसके बाद उसको तसल्लियां दे रहे हैं। हमें अपना मैकेनिज्म ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को थोड़ी सी अटेंशन देने की ज़रूरत है कि वो स्टेक होल्डर्स को लेकर चले। ये फर्स्ट टाइम है, मतलब मैं हमेशा से बजट पे काम करता हूँ और लोगों को आइडिया है, बट मुझे इस दफ़ा ये खुशी है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की रजीम है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो अली परवेज़ मलिक साहब हैं, चाहे वो चेयरमैन FBR साहब हैं, वो तमाम चेंबर्स के अंदर जा रहे हैं और लोगों से सजेशंस, रिकमेंडेशंस ले रहे हैं। पिछले बजट में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग लोगों के साथ बात करेंगे, कोई ना कोई, वो अलग बात है मैं 10 फरमाइशें करूंगा, चेयरमैन FBR या फाइनेंस मिनिस्टर एक माने, बट मेरे कंसर्न तो पहुंचेंगे ना। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि गवर्नमेंट जहां अच्छे काम करती है, वो ये कि जो अच्छे काम कर रही होती है, जो चीजें उनके क्रेडिट में जा रही होती हैं, वो अपने ही अफसरान की नालायकी की वजह से उसको डिसक्रेडिट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे ये जो पैकेज है जिसकी बात हो रही है, टास्क फोर्स वाला, इस पे फाज साहब अक्टूबर से काम हो रहा है और पिछले फरवरी में हम लोगों को बता रहे थे कि जी आप बेफिक्र रहे, फरवरी में इंशाल्लाह ताला ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। वो रियल एस्टेट, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन की बारी ज़रा लेट आती है, उसके लिए पहले और प्रायोरिटीज़ हैं। वो जितनी देर में प्रायोरिटी आती है, फाज साहब सोचते हैं यार ये तो पता नहीं आना या नहीं आना, मैं पैसे क्रिप्टो में डाल देता हूँ, मैं दुबई पैसे भिजवा देता हूँ। तो वो
डिसीजन मेकिंग में भी हमारा थोड़ा इशू है गवर्नमेंट का। सर दूसरा, पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बैंक सपोर्ट करते हैं। मॉर्गेजेस का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ख़ुद कुछ लेना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट स्टेट लेवल पे सपोर्ट मिल रही है, जिसमें आपके बैंक्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, और अगर है तो फिर उसके बारे में भी रहनुमाई फरमाएं, बट मुझे लगता नहीं है कि है। अगर ऐसा कोई बैंकिंग सिस्टम डिवाइस किया जाए पाकिस्तान में, या बैंक्स को ये इंस्ट्रक्ट किया जाए स्टेट बैंक की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हेल्प करें, तो व्हाट शुड बी द सोल्यूशन फॉर इट? फहद, एक मज़े की बात बताऊँ, आपकी नॉलेज में शायद इजाफा हो। हमारे यहाँ ये मैकेनिज़्म अवेलेबल है, स्टेट बैंक्स की तरफ से तमाम कमर्शियल बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दें कि उन्होंने अपने कैपिटल का 7% हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट के लिए लोन देना है। बट प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ रिवाज ये है कि हम एफर्ट करने के कायल नहीं हैं। थोड़ा सा कसूर हमारा भी है, खाली बैंक का नहीं, कि लोग लोन लेते हैं, पे बैक नहीं करते हैं, लिटिगेशंस होती हैं, लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं। तो बैंक अपने लोन को सिक्योर करने के लिए और स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस पे अमल करने के लिए वो जो 7% लोन अमाउंट है वो अपने ही एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 1-2% शायद बाहर भी चले जाते होंगे, जेन्युइन केसेस भी होंगे। बट अभी ये जो मैंने आपसे जिक्र किया टास्क फोर्स वाला, टास्क फोर्स में एक्सेस टू फाइनेंस एक सब्जेक्ट था जिसमें बड़ा इसको डिबेट भी हुई, और पीएमआरसी ने बड़े अच्छी सजेशन दी, स्टेट बैंक वालों ने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट सजेशन दी। बट एक सजेशन वहाँ पे एक और बहुत अच्छी थी, वो ये कि अगर आईएमएफ की वजह से गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी नहीं दे पाती तो फिर क्या सोल्यूशन होगा अगर हमने इस सेक्टर को लेकर चलना है। तो उसमें एक आइडिया बहुत अच्छा हुआ, वो ये कि फहद साहब अगर एक बैंक से लोन लेते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपये है या 1 लाख रुपये है या 2 लाख रुपये है या 5 लाख रुपये है, वो उनकी इनकम ट्रीट ना की जाए, उसके ऊपर टैक्स ना चार्ज किया जाए, वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और सपोर्ट मिल सकती है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए शायद हम सब्सिडी गवर्नमेंट ना दे पाए, बट पीएम कह रहे हैं कि हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे उसको लेने की। और सेकंड ऑप्शन ये है कि जितने भी अच्छे बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं वो ऐसा मैकेनिज्म बैंक्स के साथ बनाएं कि वो थोड़ा सा ग्रंटर बन जाएं एक बायर के, एक क्लाइंट के, और 1-2-3% वट एवर दी रेशो वो बिल्डर और डेवलपर डिसाइड कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास कितना कुशन अवेलेबल है जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको वो शेयर कर ले बैंक के साथ। तो उससे ये होगा कि आम पब्लिक इमीडिएटली डाइवर्ट होगी हाउसिंग के लिए, मॉर्गेज के लिए, अपनी छत के लिए, अपने घर के लिए। सर अगर मैं आपको कहूं कि कोई 3 रिकमेंडेशंस वो उन तमाम स्टेक होल्डर्स को जिन तक हम आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, उनको 3 या 4 रिकमेंडेशंस आप दे दें कि क्या फिक्सेशन क्या है, हल क्या हो सकता है? हल सबसे पहले तो मुल्क में इकोनॉमिक डिबेट स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आपने इकोनॉमी का रिवाइवल चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट का रिवाइवल करना पड़ेगा, और उसके लिए जो थिंक टैंक्स हैं उनको एंगेज करें। मैं, आपने जैसे अभी अपनी एक्सपो का जिक्र किया, मैं कहूँगा कि आप अपनी एक्सपो करें, बट उसके साथ वहाँ पे पाकिस्तान की जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको बुलाएं और उस पर डिबेट करवाएं, एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट करें और बताएं कि जो ख़राब थे वो इस वजह से भाग गए हैं, हमारी चीज़ें इस वजह से क्लियर हैं और आज हम मौजूद हैं। जब तक आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, ये फाइल और प्लॉट का मैकेनिज्म आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके पास 500 कनाल जमीन है तो आप 500 प्लॉट फाइल बेचें, 5,000 मत बेचें। आपने 4 साल का वादा किया है डिलीवरी का, वो 4 साल में आपको डिलीवर करना है। ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए कि आपने 4 साल का टाइम दिया और 10 साल पे वो प्रोजेक्ट चला गया। इसी तरह बिल्डर है, वो आपको कहता है मैं 4 साल में बिल्डिंग बना दूंगा, और वो चौथे साल में तो जाके खड्डा मारता है। तो जब तक आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सर बिल्कुल ठीक है। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और
आने वाले टाइम में हम आपको मज़ीद सर के साथ विल हैव मोर कन्वर्सेशन, और हम देखते हैं कि किस तरह हम रियल इस्टेट इंडस्ट्री की जितनी भी मिथ्स हैं उनको अनफोल्ड करें और किस तरह लोगों तक वो सारी चीज़ें लेके आएँ वो नहीं जानते। अगली एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।